हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने एक नए वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक नए सफ़र के साथ फिर शुरुआत करते हैं। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ मकदमपुर, जो कि कटिहार जिले में आता है, वहाँ से मनिहारी तक, और बीच बीच में दिखाऊंगा इस 4 लाइन पे कितना काम हुआ है। ऐसे में बताओ बदलते बिहार की नई कहानी को लिखता है यह नेशनल हाईवे 7 में मनिहारी से जो साहिबगंज गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है। यह गंगा ब्रिज, यह 4 लाइन 2 जिलों को ही नहीं बल्कि 2 राज्यों को जोड़ेगी, जो कि झारखंड कभी बिहार से अलग हो गया था, और यह उसमें भी जोड़ दिया जाएगा। और मैं बात करूँ तो जैसे कि सीमांचल के क्षेत्र के लोग को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ के लोग जो है, अगर साहिबगंज जाते थे तो गंगा नदी पार करके बहुत दिक्कतों का सामना करके जाना पड़ता था, लेकिन यह 4 लाइन और जैसे कि गंगा ब्रिज बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। साथ साथ साहिबगंज के जितने भी आसपास ज़िले हैं उनको भी सीमांचल के क्षेत्र में आने में आसानी होगी। साथ साथ सीमांचल के क्षेत्र आने के बाद मैं बात करूँ तो बंगाल जाने में भी आसानी होने वाला है। और सीमांचल के क्षेत्र के लोग अगर झारखंड किसी और ज़िले में जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से जा सकते हैं। अगर वहां से रांची जाना हो तो भी लाभ मिल सकता है। तो चलिए एक नए सफ़र के साथ शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर, लाइक, साथ में कॉमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए नए सफ़र के साथ शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं और बताऊं, इस पे कुछ परसेंट काम बचा है। जैसे कि ये सर्विस लाइन देख रहे हैं, इसका काम कहीं कहीं पे हो गया, कहीं पे बचा हुआ है। तो चलिए एक नए सफ़र के साथ शुरुआत करते हैं, फिर आता हूं मैं। अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं इस नेशनल हाईवे की बात करूँ तो ये जो बीच बीच में ड्रेन लाइन देख रहे हैं, इसका ही काम बचा हुआ है कहीं कहीं पे, और सर्विस लाइन है उसका काम बचा हुआ है। कहीं कहीं पे पिचिंग का काम बचा हुआ है, वो भी पिचिंग का काम कर लेने के बाद जो है नेशनल हाईवे की शुरुआत कर दिया जाएगा। लेकिन अभी कहीं कहीं जगहों पे जो है काम नहीं हुआ, इसलिए अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। इसका काम का शुरुआत जो है 2020 में किया गया था, 2024 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा हो सकता है 2024 में इसको पूरा कर लिया जाए। अगर इस परियोजना की पूरी लागत की बात करो तो 3800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि किलोमीटर की बात करो तो 70 से 75 किलोमीटर होने वाला है। अगर मैं पहले की बात करूं, जैसे कि अगर पहले लोग 70 से 75 किलोमीटर की यात्रा करते थे, कई घंटों की देरी लग जाता था, लेकिन अब वो समय स्तर जो है कम जाएगा। लोग बड़े आराम से, अगर कटिहार से ही मैं मनिहारी की बात करूँ तो पहले घंटों की देरी में पहुंचते थे लोग, लेकिन अब मिनटों की देरी में पहुंच सकते हैं। साथ साथ अगर पूर्णिया से कटिहार आते हैं, वो भी नेशनल हाईवे मैंने दिखाया आप लोग किस तरह से काम हुआ है, वहाँ से भी लोग बड़े आराम से आ सकते हैं कुछ ही मिनटों की देरी में। तो कह लीजिए यह 70 से 75 किलोमीटर पहले अगर 5 घंटे में लोग यात्रा कर पाते थे, तो अब 2 से 3 घंटे में यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा। नेशनल हाईवे आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत देखने में लग ही रहा होगा। ये सब बीच बीच में ड्रेन लाइन, यही ड्रेन लाइन जो है इसका काम हो रहा है, कहीं कहीं पिचिंग का काम हो रहा है। नेशनल हाईवे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर इधर जाते हैं तो बड़े आराम से मनिहारी आप लोग जा सकते हैं। अगर साहिबगंज जाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के बाद अगर गंगा ब्रिज बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी आसानी होने वाला है। तो ये देख सकते हैं बीच बीच में ये ड्रेन लाइन दिखाऊँ मैं, इसी का काम बचा हुआ है, और कुछ सर्विस लाइन का काम बचा हुआ है। तो चलिए फिर आता हूँ मैं, आप लोग थोड़ा सा नज़ारा लीजिए नेशनल हाईवे का किस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं तो बीच बीच में काम जो है यही थोड़ा काम बचा हुआ है। उसके बाद बहुत हद तक काम पूरा कर लिया गया। अगर मैं कटिहार से मनिहारी तक नेशनल हाईवे की बात करूँ तो बहुत हद तक काम कर लिया गया है। ये बीच में ट्रेन लाइन देख सकते हैं, ये ट्रेन लाइन का ही काम बचा हुआ कहीं कहीं, नहीं तो बहुत जगहों पे ड्रेन लाइन का भी काम कर लिया गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन लाइन का काम नहीं किया गया है, तो यहाँ पे बस ड्रेन लाइन का काम करना बाकी है। और लाइट देख सकते हैं, लाइट तो लगा लिया गया, कई जगहों पे नहीं लगा हुआ है, कुछ परसेंट काम बचा हुआ है।
आगे मैं दिखाऊं, ये देख सकते हैं पिचिंग का काम चल रहा है। एक तरफ से पिचिंग का काम हो गया, दूसरी तरफ इससे पहले मैंने दिखाया था यहाँ पे पिचिंग का काम नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पिचिंग का काम हो रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ पिचिंग का काम नहीं हुआ, और बहुत सारा मशीन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इस तरह से पिचिंग का काम किया जा रहा है। तो आगे चलते जाइएगा तो आगे का थोड़ा सा काम होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ड्रेन लाइन हो या कहीं कहीं पे पिचिंग का काम हो या कहीं पे सर्विस लाइन का काम हो, यही सब काम बचा हुआ है। नहीं तो बहुत हद तक काम पूरा कर लिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हाईवे का 2024 में शुरुआत कर लिया जाएगा। हो सकता है गंगा ब्रिज अगर नहीं बन पाए तो 2024 में गंगा ब्रिज नहीं शुरुआत किया जाएगा। 2025 में पूरा तरह से इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद साहिबगंज जाने में आसानी होने वाला है। तो चलिए मैं फिर आता हूँ। अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। ये जो बीच बीच में देख रहे हैं यही सब काम हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से काम ड्रेन लाइन और कहीं कहीं पे पिचिंग का काम हो या कहीं पे जो है सर्विस लाइन का काम हो। और सर्विस लाइन के साथ साथ जैसे कि मैं आसपास घरों को तोड़ा गया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही सब काम बचा हुआ है, नहीं तो बहुत हद तक काम पूरा कर लिया गया है। अगर आप लोग मनिहारी जाते हैं तो बड़े आराम से इस 4 लाइन से जा सकते हैं, लेकिन अगर साहिबगंज जाना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ से मनिहारी से आगे चलता है, बाइक भी ले जा सकते हैं क्योंकि नाव वहाँ से चलता है, लेकिन बहुत देरी से आप लोग साहिबगंज पहुँच पाइएगा और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। लेकिन यह नेशनल हाईवे और साथ साथ में गंगा ब्रिज बन जाता है तो बड़े आराम से लोग साहिबगंज जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। और मैं बात करूँ तो आप लोग अगर कटिहार से मनिहारी जाते हैं तो कुछ ही मिनटों की देरी में पहुंच सकते हैं। और यह जो है 4 लाइन का स्पीड लिमिट इसे 100 के आसपास ही रखा जाएगा जिस तरह से बनाया गया है। मैं बात करूँ तो पूर्णिया से नारायणपुर, इसमें 2 परियोजना है। एक है पूर्णिया से नारायणपुर और एक है नारायणपुर से साहिबगंज तक। और जो गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें 1900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, उसमें अप्रोच रोड भी शामिल है। और पूरी लागत जैसे कि मैं बात करूँ तो पूर्णिया से नारायणपुर और नारायणपुर से साहिबगंज तक 3800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो 2024 से लक्ष्य रखा गया। ये सब बीच बीच में देख सकते हैं काम होता हुआ दिख जाएगा आप लोगों को। यही सब काम बचा हुआ है, नहीं तो बहुत हद तक काम पूरा कर लिया गया है। सड़क देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। एक जरा जर्क नहीं आएगा इस रास्ते में। इसी तरह से अगर आगे भी 4 लाइन देखने को मिले, क्योंकि इस पर मेंटेन होते रहेगा तो सही है। तो देख सकते हैं कुछ ये नज़ारा है आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए